आरिफ समंदर के किनारे बैठा हुआ था, बहुत दुखी, परेशान और गहरी सोच में था कि अचानक उसका दोस्त अंकित आ पहुंचा। उसे पूछा, आरिफ इतना परेशान क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? आरिफ बोला, यार 3 मंथ पहले जो मैंने स्टार्टअप लिया था वो चल नहीं रहा। तीसरा मंथ चल रहा है लेकिन मैं कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा हूँ। अब तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी कर्ज उठा के देता हूँ। अंकित बोला, तुम्हें क्या लगता है क्यों लॉस में जा रहे हो, क्या गलती कर रहे हो? आरिफ बोला, यार मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा, बस जो मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। जिस ओनर से जगह रेंट पे ली है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कस्टमर सब अजीब हैं, जितना अच्छा प्रोडक्ट दो उसमें से भी वो नुक्स ढूंढते रहते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इन्वेस्टर का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है। अंकित कुछ मिनट के लिए खामोश होकर बैठ गया। आरिफ ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, बताओ ना कि मैं क्या करूं? अंकित ने हल्का सा कहका लगाया और बोला कि यार अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे फेलियर्स के ज़िम्मेदार एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, यहाँ तक कि कस्टमर्स भी तुम्हारे फेलियर्स के ज़िम्मेदार हैं। जब ये सारे ज़िम्मेदार हैं और तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर इन सब को सुधारना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि तुम और मैं मिलके चाहे जितनी भी कोशिश कर लें दूसरों को हम चेंज कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर तुम कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम एम्प्लॉयज़ को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे या उनको मोटिवेटेड नहीं रख पा रहे, तो फिर उसके बारे में कुछ सोच सकते थे। अगर तुम ये कहते कि तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेटजी से तुम्हारा इन्वेस्टर खुश नहीं, तो तुम्हारी स्ट्रेटजी चेंज करने और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते थे। अगर तुम कहते कि तुम अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन सही से समझा नहीं पा रहे, तो इसका भी कुछ हो सकता था। अगर तुम कहते कि तुम अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू नहीं दे पा रहे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे पा रहे कि वो डिलाइटफुल हो, तब भी हम कुछ कर सकते थे। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब कोई गलती नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आरिफ सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि मेरे बिज़नेस के फेल होने का रीज़न्स क्या सोसाइटी, लोग और हालात हैं कि मैं खुद हूँ। उसको समझ आने लग गया था कि मुझे बाहर से चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, खुद को और अपने बिज़नेस मॉडल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आरिफ को समझ आने लग गया था कि मैं कैसे अपनी मिस्टेक से सीख कर खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इंसान अपने फेलियर्स का ज़िम्मेदार खुद होता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। कभी गौर से सोचना अपने सबसे बड़े फेलियर के बारे में, उसकी डेप्थ में जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें भी तुम्हारी ही गलती थी। अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और इम्प्रूव करते जाओ खुद को। आई एम श्योर कामयाबी तुम्हारा पीछा करेगी।